नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ हनीश शर्मा और आज द लोकल न्यूज ये बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बताने जा रहा है कि हरियाणा में बारात में आए फाइनेंसर की गोलियां मारकर हत्या करने वाले आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है और पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपी भाऊ गैंग के गुर्गे हैं। पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं और कौन है हिमांशु भाऊ, क्या है ये भाऊ गैंग, पूरी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं। मेरी आपसे अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें और इस खबर के अंत तक जुड़े रहें। आपको बता दें, हरियाणा के रोहतक में सोमवार सुबह करीब 4 बजे जींद बाईपास के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण उनकी जान बच गई। घायल बदमाशों को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान फतेहाबाद के टिब्बी गांव निवासी जसबीर, खरखोदा निवासी साहिल के रूप में हुई है। दोनों आरोपी हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं। दोनों ने रोहतक के किलोई गांव में लगभग 3 दिन पहले बारात पर फायरिंग की थी, जिसमें फाइनेंसर मंजीत की हत्या कर दी गई थी। रोहतक पुलिस ने इस मामले में 5 टीमों का गठन किया था। एसटीएफ और सीआईए 2 की टीम आरोपियों की तलाश कर रही थी। सोमवार सुबह टीम को सूचना मिली कि आरोपी जींद बाईपास के पास बाइक पर मौजूद है। टीम जैसे ही वहां पर पहुंची तो आरोपियों ने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस की गाड़ी पर गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों को चेतावनी दी थी कि खुद को सरेंडर कर दो। इसके बावजूद भी बदमाश फायरिंग करते रहे, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी थी, लेकिन तीनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसके कारण उनकी जान बच गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी और जिसके कारण वो दोनों बदमाश घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों पर लूट और डकैती के कई केस दर्ज है और पुलिस दोनों की आपराधिक डिटेल खंगाल रही है। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 6 दिसंबर को झज्जर के ढीगल गांव का रहने वाला फाइनेंसर मंजीत रोहतक के किलोई गांव में शादी में आया हुआ था। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बारात पर फायरिंग कर दी, जिसमें मंजीत को 8 गोलियां मारी गई और जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा जो उसके साथ था बालम गांव का मनदीप, उसे भी गोली लगी, जिसके कारण वो घायल हो गया था। गोलियों की आवाज सुनकर पैलेस में मौजूदा लोग बाहर की ओर दौड़े थे और जैसे ही लोग मौके पर पहुंचे तो बदमाश गाड़ी में बैठकर फरार हो गए थे। इसके बाद लोगों ने दोनों को उठाया और सीधे रोहतक पीजीआई में ले गए थे। वहां डॉक्टरों ने मंजीत को मृत घोषित कर दिया था, तो वहीं मनदीप को भर्ती कर लिया गया था। फिलहाल उसका उपचार चल रहा है। मरने वाला मंजीत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी रह चुका है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, मंजीत की हत्या के विरोध में परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 7 दिसंबर को ढीगल टोल के पास रोहतक झज्जर रोड को करीब 2 घंटे तक जाम रखा था। जाम के कारण राहगीरों को परेशानी हुई तो प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिजनों को तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिजनों ने प्रशासन को अल्टीमेट दिया कि अगर 2 दिन के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो दोबारा रोड जाम करेंगे, जिसके बाद अब 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कौन है हिमांशु भाऊ, जिसकी गैंग के सदस्यों का एनकाउंटर हुआ है। दरअसल हिमांशु भाऊ रोहतक के रिटोली का रहने वाला है। 2020 तक वो नॉर्मल स्टूडेंट था। पढ़ाई के दौरान ही उसने फायरिंग कर दी। उस पर हत्या का केस दर्ज हुआ। उस वक्त हिमांशु की उम्र केवल 17 साल थी। रोहतक पुलिस ने जब हिमांशु को फायरिंग केस में पकड़ा तो वो नाबालिग था। उसे हिसार के सुधार घर में सुधरने के लिए भेज दिया गया था। यहां से हिमांशु भाग निकला था। उसके बाद वो कभी पुलिस के हाथ में नहीं आया। उस पर रोहतक और झज्जर के अलावा दिल्ली में भी केस दर्ज होते रहते हैं, जिससे हिमांशु गैंगस्टर भाऊ बन गया। रोहतक पुलिस के मुताबिक मार्च 2022 में हिमांशु ने रिटोली गांव में 3 मर्डर कर सनसनी फैला दी थी। उस पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रंगदारी, फ्रॉड जैसे कई केस दर्ज होते चले गए। उस पर अभी 21 केस दर्ज है। इससे पुलिस भी परेशान हो गई है। हिमांशु को पकड़ने के लिए रोहतक पुलिस ने 1 लाख और झज्जर पुलिस ने हिमांशु पर 50,000 रुपए का नाम घोषित कर रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम क्राइम से जुड़ी खबरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज। और मेरी दर्शकों से अपील है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।